इडली डोसा भूल जाएंगे जब 10 मिनट में बनाएंगे यह चटाकेदार नाश्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज का नाश्ता बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सिर्फ 10 मिनट में आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं बिना तामझाम के, और खाने में इतना लाजवाब लगता है कि मार्केट के इडली डोसा बर्गर समोसे भी भूल जाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल तो इसलिए सबके घरों में रहता है क्योंकि ये रेगुलर हमारे इस्तेमाल में आता है, तो इसलिए आज हम इसी दाल और चावल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। यहाँ पे हमने 1.5 कप के लगभग चावल भिगा दिया हुआ था क्योंकि यह नाश्ता हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 कप चावल भिगा दिया था। रेगुलर जो हमारे घर में चावल बनते हैं वही चावल हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। किसी भी क्वालिटी का आप यहाँ पे चावल ले सकते हैं। जो इसका मेन प्रोसेस है वो चावल को हमें ओवरनाइट के लिए भिगाना है, क्योंकि सर्दी का सीज़न है। अगर रात भर चावल भीगे रहते हैं तो हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है, और मॉर्निंग में तो हमें नाश्ते बनाने ही होते हैं, तो नाइट में ही भिगा देते हैं तो सही रहता है, हमारा काम भी झटपट से हो जाता है। और यहाँ पे देखिए अब हम डाल देंगे 3 चम्मच के लगभग दही। फ्रेश दही डाले हैं, ज़्यादा खट्टी दही नहीं है, ठंडी वैसे भी ठंडी में ज़्यादा खट्टी दही होती नहीं है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग पानी। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे पानी नहीं डालना है अगर आपने दही ज़्यादा डाला है। अगर आपने दही कम डाला है तो फिर यहाँ पे 4 से 5 चम्मच के लगभग पानी डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको बारीक से पीस लेना है, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना के रेडी करना है। झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। इसको जो काम है इसका पीसने का है, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं, ना तो तड़का लगाने की ज़रूरत है, ना तो कोई यहाँ पे स्टफिंग वगैरह बहुत तामझाम वाली बनाने की ज़रूरत है। झटपट से बन के तैयार हो जाता है। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी आप इसको दे सकते हैं, बहुत ही पसंद करेंगे बच्चे भी इसको। और ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, हमारी दादी नानी के ज़माने से बनती आ रही है। केवल थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है, लेकिन टेस्ट आपको वही मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए हमने बैटर को निकाल लिया हुआ है और इसको वापस से एक बार फेंट लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमें एक बार चेक कर लेना है। बहुत ही अच्छे से स्मूथी बिल्कुल ये पीस चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसे रखते हैं साइड में, नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 कप के लगभग चावल भिगाया हुआ था और 1 कप से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे चने की दाल भिगाया था। आप यहाँ पे मूंग की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन चने की दाल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मुझे चने की दाल से यह नाश्ता बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लेंगे एक मिक्सर जार में हम सारी दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे पानी के साथ। इस यानी कि पानी इसका पूरा रिमूव कर देना, हटा देना है। पानी के साथ हमें नहीं पीसना है, नहीं तो फिर इसमें अगर बहुत ज़्यादा पानी रहेगा तो फिर ये रनिंग कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 6 कली मैं लहसुन डाल रही हूँ, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, लहसुन अच्छा है, शरीर को गर्म रखता है। यहाँ पे हम डाल देंगे ढेर सारा धनिया। आप यहाँ पे पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया, पालक भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 मिर्च डाली है, और अदरक भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में रखा है, क्योंकि अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा ही खाई जाती हैं, अच्छी रहती हैं, शरीर को गर्म रखती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा जीरा और साबुत धनिया डाल देंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम स्पाइसी भी नहीं करेंगे नाश्ते को, क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है। इस टाइम पे डेली डेली वही दावत मिल ही रही है कहीं ना कहीं पे, तो घर पे ऐसे लगता है ना कि कुछ हल्का फुल्का ही बनाए ताकि बच्चे बड़े सबके लिए हेल्दी हो। तो इसी तरीके से आप नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं। तो फंक्शंस में जब हम लोग जाते हैं तो फिर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हमारा हैवी हो जाता है खाना, तो घर पे तो लगता है ना कि इस टाइम पे कुछ हल्का फुल्का ही बनाएं। सर्दियों में ये गर्मा गर्म अच्छा भी लगता है खाने में। और हमारे अगर आप डाइट पे चल रहे हैं तो आप इसको डाइट टाइम पे भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 ऑयल के अंदर ये बन के तैयार होता है। एक बूंद हम तेल का इस्तेमाल इसको नहीं करेंगे, बिना फ्राई किए इस नाश्ते को हम बना के रेडी करेंगे। और यकीन मानिए आपको समोसे कचौरी का भी टेस्ट फीका लगेगा जब आप इस नाश्ते को बना के रेडी करेंगे। अब हमने यहाँ पे डाल देना है हींग। हींग से क्या होगा, डाइजेशन के भी लिए अच्छा है, और सर्दियाँ तो है ही, सर्दी में हींग तो हमारे सेहत के लिए अच्छा ही है। और यहाँ पे देखिए हम डाल देंगे नमक। बहुत ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है। अभी जो हमने बैटर बना के रखा हुआ ना, उसमें भी हम नमक डालेंगे। और जब सर्दी में नए वाले चावल आ जाते हैं ना, जो नई फसल के चावल रहते हैं, उससे तो इसका टेस्ट लाजवाब लगता है। जब हम चावल के पीठे बनाते हैं या दाल पीठा बनाते हैं, उसके लिए हमें चावल का आटा चाहिए होता है, लेकिन आज आपको इसमें दाल पीठा का भी टेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें
चावल का आटा नहीं चाहिए, फिर आटा को हमें पकाना है, डो बनाना है, ये सारे प्रोसेस हमें नहीं करने होंगे। एक बार इस तरीके से दाल पीठा बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दिया है, थोड़ा सा ही नमक डाला है ताकि हमारा नाश्ता ऊपर से भी फीका ना लगे। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को एक बार ट्राई करिएगा। और जो दीवाने हैं दाल पीठा और जो फरे बनते हैं ना चावल के आटे के, उनको जो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आप इसको झटपट से बना लेते हैं। अगर आपको वो 20 मिनट लगते हैं ना, तो इसमें आपको 10 मिनट ही लगने वाले हैं, इतना ये टेस्टी बन के तैयार होता है। अब जो हमने दाल बनाई हुई थी ना, तो जो दाल की स्टफिंग हमने बनाई हुई थी, इसको हम इस तरीके से टिक्की का शेप देते हैं। छोटी छोटी हमें टिक्कियाँ बना लेनी है इससे, बहुत ही टेस्टी लगता है। नमक लास्ट में ही डालना है, पहले नमक नहीं डालना है। अगर आपने बैटर पहले बना के रखा है ना, तो ही नमक डालें। अगर आप नमक पहले ही डाल देते हैं तो फिर इसमें नमक अपना पानी छोड़ देता है, और हमारी जो ये दाल की पीठी है, ये थोड़ी मतलब कि इसमें पानी पानी सी हो जाती है। इसलिए इसको हमें ड्राई रखना है, बिना पानी के हमें इसको पीस के रेडी करना है। और बहुत ज़्यादा इसका फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़े से दरदरे बने रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। यहाँ पे आप पालक और मेथी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मेथी बहुत नहीं डालनी होती है, नहीं तो फिर टेस्ट कड़वा हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हम लोग घी या ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। सारे खानों में हमने लगा देना है। यहाँ पे इडली मेकर मैंने लिया है, वैसे आप कटोरी में भी इसको बना सकते हैं, जो कि इसके पहले मैंने वीडियो में कटोरी में ही बनाया हुआ था, वो भी बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम चावल का जो बैटर बनाया है ना, उसको डाल देते हैं। ये नए वाले चावल जो आते हैं ना, नई फसल के चावल, उससे ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। वो चावल थोड़े से चिकने रहते हैं, बिल्कुल मक्खन जैसे पकने के बाद हो जाते हैं। उनको खाने का टेस्ट ही अलग होता है। घी से आप खाएंगे, घी हमारे यहाँ तो वो चावल घी और अचार के साथ भी खाए जाते हैं, चटनी के साथ खाए जाते हैं, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी लगती है। नए चावल की पीठे भी बनते हैं, मीठे जो मीठा पीठा बनता है वो भी बनते हैं, और दाल पीठा भी बनता है। ये सारी चीज़ें जब बनाई जाती हैं नए वाले चावल से ना, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। नए वाले चावल के आटे की पूरियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो नए फसल की तो बात ही कुछ और होती है, क्योंकि इस टाइम पे सब्जियां भी बिल्कुल फ्रेश आ रही नए फसल की। तो जो नई फसल की चीज़ें होती हैं ना, उनका तो आनंद ही अलग होता है। वैसे तो सारी चीज़ें हर टाइम पे मिलती रहती हैं, लेकिन देखिए जो इस टाइम पे सब्जियां आ रही हैं, उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए, हम सारी टिक्कियों को रख देंगे और फिर से वापस से हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि कुछ अलग सा ट्राई करें। रोज़ रोज़ वही पूरी पराठा कचौरी समोसे पकौड़े ब्रेड पकौड़े, ये सारी चीज़ें खा के भी कभी कभी बोर हो जाना होता है। ऐसा लगता है कुछ अलग सा बनाएं। जब हम इस तरीके से नाश्ते बनाते हैं ना, तो बच्चों से बड़ों तक सबको पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा। और आपके यहाँ चावल के आटे के फरे या जो मीठा पीठा बनता है, दाल पीठा, और ये सारी चीज़ें आपके यहाँ बनते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद है इनमें से, इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सारी इडली को हम अगर कहें तो इसको आप इडली भी कह सकते हैं, दाल पीठा भी कह सकते हैं, और चावल के फरे का भी टेस्ट इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, सारा नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है, और कितना लाजवाब सा बन के तैयार होता है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। आप इसको अपनी मन मुताबिक चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए कितने ये सॉफ्ट बने हुए हैं, और देख के ही आ रहा होगा मुंह में पानी। आप इसमें थोड़ा सा राई और करी पत्ते का तड़का लगा के इनको सेक भी सकते हैं, लेकिन जो लाजवाब सा टेस्ट ऐसे लगता है खाने में ना, वो मज़ा उसमें नहीं होता। क्योंकि ये जो फरे होते हैं ना, थोड़ा सिंपल तरीके से अच्छे लगते हैं। वैसे तो आप इनमें ट्विस्ट दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे तो स्पेशली ऐसे ही पसंद है। और इनके साथ मूंगफली या नारियल की चटनी मिल जाए तो वाह, मज़ा ही आ जाए। या तो फिर टमाटर की आप खट्टी चटनी से भी खा सकते हैं। इमली की खट्टी चटनी से भी ये बहुत लाजवाब लगते हैं। बहुत लोगों को तो मीठी चटनी के साथ पसंद है, और बच्चों को तो टोमेटो केचप भी पसंद आता है। चाहे जितने तरीके के नाश्ते बनाओ, लेकिन बच्चों को केचप से ही पसंद आते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने केचप के साथ इसको सर्व किया हुआ है। और आगे हमने चटनी भी बनाई हुई है, जो कि
चटनी से भी सर्व करेंगे और केचप के साथ बच्चों को सर्व करेंगे। तो इस तरीके से सबका अलग अलग खाने का टेस्ट होता है, बच्चों से बड़ों तक सबको अपना अपना टेस्ट पसंद होता है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें करनी भी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सुपर सॉफ्ट ये हमारी दाल की इडली भी बोल सकते हैं, इसको आप क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बन के तैयार हो गई है। देखिए स्टफिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई थी। बिना किसी मसालों के, बिना एक बूंद तेल के आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। अगर आप डाइट पे चल रहे हैं, भर पेट खाइए, इंजॉय करिए, कोई डर नहीं है, नुकसान करने का कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे चलिए चटनी भी बना लेते हैं इस नाश्ते को इंजॉय करने के लिए। हमने यहाँ पे थोड़े से रोस्टेड पीनट्स, थोड़ी सी हमने यहाँ पे सेव ली है, गठिया, थोड़ी सी हम यहाँ पे मिर्ची डालेंगे, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे मिर्ची भी नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे काला नमक डालेंगे। आप यहाँ पे सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश दही, जो कि दही पहले भी हमने इस्तेमाल की थी, बहुत ज़्यादा हमारी दही खट्टी नहीं है। यहाँ पे तो डालेंगे थोड़े से करी पत्ते। ये सारी चीज़ों को खाने से हमारी सेहत भी सही रहती है, जैसे कि करी पत्ते वगैरह हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, स्किन को भी ये केयरिंग रखते ही हैं। जैसे कि इनको खाने से यही समझिए तो यही हमारी स्किन की केयर करते हैं, जैसे कि करी पत्ते वगैरह हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है। और चलिए चटनी भी रेडी हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा तड़का भी लगा देते हैं छोटा सा, जैसे कि राई और करी पत्ते का। थोड़ा सा हमने यहाँ पे हींग भी डाल दिया हुआ था। चटनी भी बन के रेडी हो गई है। दोनों में से आप इंजॉय कर सकते हैं, या तो केचप के साथ, चटनी के साथ। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू।